हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर हम चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे लेक्चर। इससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज ले रखा है प्लस क्यू, इससे आर सेपरेशन या आर डिस्टेंस दूर प्रेजेंट किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, वो होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन आर का स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अपने से आर सेपरेशन दूर किसी पॉइंट पी पर। ये एक बेसिक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो कि आपको पता होगी लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो। अब आज के लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है कि अगर हमने कोई एक चार्ज ना लेकर एक से ज्यादा चार्जेस ले रखे हैं, यानी हमने मल्टीपल चार्जेस का केस ले रखा है, मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का अगर केस होगा तो उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उससे पहले हमें एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, वो होगा कि हमने चार्जेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पहले पढ़ना होगा, उसके बाद में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, और अगर हमने उनको कंटिन्यूअसली ना रख के, कंटिन्यूअसली उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके डिसकंटिन्यूअस तरीके से दूर दूर हमने उनको रखा है। जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, बहुत सारे चार्ज, एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, उनको हमने कंटिन्यूअसली एकदम पास में रखकर डिस्ट्रीब्यूट ना करके अलग अलग दूर दूर तरीके से रखा है। जैसे इस चार्ज को मैंने यहाँ पर रख दिया, दूसरे चार्ज को यहाँ पर कहीं पर रख दिया, तीसरे चार्ज को यहाँ पर कहीं पर रख दिया। इस तरीके से अगर मैंने चार्जेस को रखा है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर एक और दूसरा तरीका होता है, वो होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करूं। जैसे ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको मैं किसी इस तरीके से एक मैंने रोड ले रखी है, इसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इस तरीके से। रोड की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो चार्ज एकदम कंटिन्यूअसली आपको डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चार्ज कंटिन्यूअसली आपको डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज हमें पढ़ना है, चार्ज का अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। तो फिर सर डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझ लिया था। अगर डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी वजह से हमें किसी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसे प्लस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, Q2 चार्ज की वजह से E2 है, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस पॉइंट पी पर निकालनी है सभी चार्जेस की वजह से, तो हर एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उन सब का आप वेक्टर सम कर दो, यानी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर आप कर दो, तो आपको इस पॉइंट पी पर सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो सर इसकी वजह से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीख ली डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस चार्ज की वजह से। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सिखा दिया था, काफी सारे हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अब आज के लेक्चर के अंदर हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी तीन तरीके का होता है। एक होता है लीनियर या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक तीसरा केस भी आएगा, वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम तीन तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
या तो हम एक सीधी लाइन के ऊपर, जैसे कोई रोड हो गई या फिर कोई वायर हो गई, उसके ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर हम पूरी एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये तीन तरीके से हम चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक एक करके तीनों तरीके हम पढ़ते हैं और फिर हम इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर ऑफिशियली अब। तीनों केस को अभी हम पढ़ेंगे, एक लीनियर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला केस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम चार्ज को कंटिन्यूसली एक सीधी लाइन के ऊपर रखते हैं, एक सीधी लाइन के ऊपर हम चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले रखा है एक रोड का, एक रोड, ये यहां पर मैंने एक रोड ले रखी है, इस रोड के ऊपर मैंने चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कोई वायर ले रखा है, सेकंड एग्जांपल है वायर, ये एक सीधा वायर है, इसके ऊपर मैंने चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। प्लस चार्ज को भी कर सकता हूं डिस्ट्रीब्यूट, माइनस चार्ज को भी कर सकता हूं। या फिर एक और तीसरा एग्जांपल होता है, वो होता है रिंग का एग्जांपल। रिंग, ये मैंने एक रिंग ले रखी है, इस रिंग के ऊपर मैं कंटिन्यूसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। रिंग की पूरी लेंथ पर अगर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब ध्यान से देखो, मैंने इस रोड के ऊपर, इस वायर के ऊपर और इस रिंग के ऊपर चार्ज क्यू को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है और इनकी लेंथ मान लो है एल। इस रोड की भी लेंथ है एल, इस वायर की भी लेंथ है एल और इस रिंग की भी लेंथ कितनी है, एल है। तो यहां पर आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको एक ग्रीक वर्ड लेम्डा से हम शो करते हैं, लेम्डा। इस लेम्डा का फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ एल। यानी हमने कितनी लेंथ के अंदर कितने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, हमने चार्ज क्यू को एल लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ एल, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लेम्डा। तो लेम्डा क्या हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, कितने चार्ज को हमने कितने लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ये जो आपके पास चार्ज है इसकी यूनिट होती है कूलम्ब, और ये जो आपके पास क्या है, लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो कूलम पर मीटर आपको लेम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हमने समझ लिया चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में इसी के अंदर एक सेकंड केस आएगा, वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी अगर हमने चार्ज को किसी एक पूरी सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा, मैं मार्कर चेंज करता हूं, अगर हमने चार्ज को किसी एक पूरी सरफेस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा, एग्जांपल मैंने ये एक शीट ले रखी है, ये मैंने एक पूरी शीट ले रखी है, इस शीट के ऊपर मैंने कंटिन्यूसली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। अब ये सारी तो क्योंकि एक 1D स्ट्रक्चर है तो इनके लिए लेंथ के बारे में बात आई थी, ये सारी 1 डायमेंशन वाले स्ट्रक्चर है तो इनके लिए हमने लेंथ के बारे में बात की थी। शीट तो एक 2D स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, 2D स्ट्रक्चर होती है, तो इनके लिए बारी आएगी एरिया की, इनके लिए बात आएगी एरिया की। तो यहां पर जो टर्म आती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी, वैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये सिग्मा क्या होता है कि हमने कितनी सरफेस के अंदर, कितने सरफेस के एरिया के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने सबसे पहले लिखा चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस का एरिया ए। तो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस का एरिया ए, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और ये जो एरिया है इसकी यूनिट होती है मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगी इस सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट। आया समझ में? एक तो हमने शीट का एग्जांपल ले रखा है, एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे हमने कोई मेटेलिक स्फीयर लिया है, मेटल स्फीयर। अब मेटल स्फीयर क्योंकि एक कंडक्टिंग होता है तो इसकी पूरी सरफेस पर चार्ज होता है। जब भी हम किसी भी मेटल को या फिर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसकी सरफेस के ऊपर जाता है, वो उसकी सरफेस के ऊपर जाता है, तो इसकी सरफेस पर ये पूरा का पूरा चार्ज चला गया। सरफेस के ऊपर चार्ज चला गया तो हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है। ये दो एग्जांपल होते हैं जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक और तीसरा केस होता है, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब हमने किसी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना करके, किसी एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना करके, किसी बॉडी के पूरे उसके वॉल्यूम के अंदर ही हमने अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे एग्जांपल होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रखा है जिसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज को रखा है। ये क्यू चार्ज इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर फैल जाएगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यूअसली इसके अंदर फैल जाएगा, यानी सरफेस पर नहीं जाएगा। अगर हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया था तो ये चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर रहेगा, लेकिन अगर हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया तो सिर्फ सरफेस में नहीं रहेगा, इस पूरे कंडक्टर के अंदर ये चार्ज, नॉन कंडक्टिंग बॉडी या फिर ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके अंदर ये चार्ज चला जाएगा। ये चार्ज यहां पर जो टर्म आएगी वो रहेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक हो गई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए हमने यूज किया। एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि किसका एग्जांपल है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए आई लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए आया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और रो का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा चार्ज क्यू को हमने कितने वॉल्यूम के अंदर रखा है, तो चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पी। तो रो का क्या फॉर्मूला हो गया, क्यू बाई पी। ये जो क्यू चार्ज है इसका क्या हो जाएगा, यूनिट कूलम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यूनिट, वो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब आपको मिल जाएगा इस रो का, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपको ये जो लेमडा मिला इसका क्या यूनिट है सर, कूलम पर मीटर। फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका फॉर्मूला है क्यू बाई ए, यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। रो जो मिला है आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है क्यू बाई वी, और इसका आपको यूनिट कितना मिला है, यूनिट आपको मिला कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीनों आपको डिटेल में समझ में आ गए, हाँ सर तीनों के तीनों डिटेल में समझ में आ गए। या तो हम किसी लेंथ के ऊपर चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, एक है सिग्मा, और एक है रो। लेमडा का फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू बाई एल, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ए, और ये जो रो है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। तीनों डिटेल में समझ में आ गए, हाँ सर तीनों के तीनों डिटेल में समझ में आ गए। अब यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमें रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है। रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। रोड और साथ में वायर भी, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहता है। रोड और वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम आज सीखेंगे। इसके अलावा ये जो रिंग है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम कल सीखेंगे, कल के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है, शीट एरिया के अंदर आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, एक है शीट और दूसरा है मेटेलिक स्फीयर। मेटेलिक स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। शीट के लिए और साथ में ये जो मेटेलिक स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिखाई दे रहा है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम तब सीखेंगे जब हम गाउस लॉ पढ़ चुके होंगे। बिकॉज ये जो है आपके पास तीन स्ट्रक्चर, एक तो शीट, एक इसके अलावा मेटेलिक स्फीयर और साथ में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना गाउस लॉ का ही एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, उसी की मदद से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक तो रोड, इसके ऊपर अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, दूसरा वायर, इसके ऊपर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, और तीसरा है ये रिंग, इनके ऊपर अगर हम कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम अभी सीखेंगे। इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हम अभी सीखेंगे। ठीक है, रिंग के लिए कल के लेक्चर में रहेगा, रोड और साथ में वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। रोड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम कैलकुलेट करेंगे। रोड या वायर दोनों के लिए एक ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज्ड रोड। यानी एक रोड है जिसके ऊपर मैंने चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, उसकी एक्सिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना अभी सीखना है। स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज्ड रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज्ड रोड। तो ये मैंने एक रोड ले रखी है जिसकी लेंथ मान लो कितनी है, L है, और मैंने इसको प्लस लेमडा की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ L।
यानी इसकी लेंथ एल के ऊपर मैंने कितना चार्ज दे रखा है। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैंने इसकी पूरी लेंथ के ऊपर प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर कर रखा है। इस रोड से आर डिस्टेंस दूर, ये आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मेरे को इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सर ये केस तो कुछ देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। अब तक आपने ये सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि आपके पास अगर कोई पॉइंट चार्ज हो प्लस क्यू, तो इससे आर सेपरेशन दूर, आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन आर का स्क्वायर। और ये भी आपको ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर एक चार्ज है, छोटा चार्ज, और यहाँ पर ये एक पूरी रोड है। ये जो छोटा चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्मॉल चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो चार्ज है ये एल लेंथ का एक बड़ा चार्ज है, ये कोई छोटा सा चार्ज नहीं है, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो फिर सर कैसे करना है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट? इसके लिए आपको सबसे पहले इस ये जो बड़ा चार्ज है इसको छोटे छोटे चार्जेस के अंदर तोड़ना होगा, फिर हर एक छोटे चार्ज के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और फिर उन सारे छोटे छोटे चार्जेस को आपस में आपको ऐड करके एक पूरी रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करना है डिटेल में सीखते हैं। मैंने मान लो इस रोड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मैंने इस रोड को एक छोटे से टुकड़े के अंदर तोड़ दिया, मैंने इसका इतना सा एक एलिमेंट लिया इस रोड का। मैंने बोला अगर पूरी रोड का लेंथ एल है तो इतने छोटे से एलिमेंट का इस टुकड़े का जो लेंथ है वो कितना है dx है। और पूरी रोड पर कितना चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, पूरी रोड पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस इतने से एलिमेंट का चार्ज कितना है dq है, इतने से एलिमेंट का कितना है चार्ज dq है। और ये जो रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है ये इस पॉइंट P से कितना सेपरेशन पर है r पर, और ये जो dx है ये तो बीच में कहीं पर है, हमको नहीं पता कि ये dx एलिमेंट, ये इतना सा एलिमेंट कहां पर है इस पॉइंट P से दूर। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो dx एलिमेंट है ये इस पॉइंट P से r सेपरेशन सॉरी x सेपरेशन की दूरी पर है, x सेपरेशन दूर है इससे, ठीक है, इतने डिस्टेंस पर है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपको इतना सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसको मैं बोल दूंगा एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज कैसे है, देखो ये पूरी रोड तो पॉइंट चार्ज थी नहीं, मैंने इससे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटे से एलिमेंट की लेंथ भी छोटी और पूरी रोड पर अगर चार्ज प्लस क्यू था तो मैंने बोला छोटा सा एलिमेंट है तो इस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज है वो भी एकदम छोटा सा dq चार्ज, चार्ज एकदम स्मॉल है, मतलब वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ये जो चार्ज है ये अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए हम छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE की बात करें तो इस पॉइंट P पर ये जो छोटा सा चार्ज है ये इस पॉइंट P पर अपने से दूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड dE लगा देगा, और इस dE इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसी की तरह आएगा, वो आएगा सबसे पहले k, फिर इसके ऊपर चार्ज dq डिवाइडेड बाय यहां पर आपको जो इस पॉइंट P से सेपरेशन दिखाई दे रहा है वो, ये सेपरेशन कितना है पॉइंट P से इस एलिमेंट का, वो है सर x, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो k dq बाई सेपरेशन x का स्क्वायर आपने किया, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं छोटा सा, क्या कर सकते हैं, पूरी रोड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लेमडा है, जो कि कितनी है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ l। इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछूं तो वो क्या होगी, ये छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटी सी लेंथ यानी dq डिवाइडेड बाय dx। dx को अगर मैं इस तरह भेजूंगा तो मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी लेमडा dx, dq इक्वल टू लेमडा dx, ये dq की वैल्यू आप यहां पर रख दो तो आपको dE छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा k लेमडा dx डिवाइडेड बाय सेपरेशन x का स्क्वायर। ये आपको इस एक एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, वो है k लेमडा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये आपको एक एलिमेंट की वजह से मिली है। अब मेरे को इस रोड के ऊपर हर एक जगह पर इसी टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट कट करने हैं, हर जगह मैंने इसी टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट कट किए, और हर एक एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो मुझे ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। जब मैं सेपरेशन x ले लूंगा, इस ये जो एलिमेंट है इसको भी मैंने dx लेंथ का बोल दिया, dq इसके ऊपर चार्ज ले लिया, तो हर एक की वजह से मुझे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, dx इसकी लेंथ है, dq इसका चार्ज है। इसी तरीके का मैंने यहाँ पर लिया एलिमेंट, इसी तरीके का एलिमेंट यहाँ पर, लास्ट तक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक मैंने ऐसे ही एलिमेंट ले लिए, तो हर एक एलिमेंट की वजह से मुझे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, वो है dE इक्वल टू k लेमडा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, हर एक एलिमेंट की वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिले हैं जितने भी, हर एक एलिमेंट की वजह से, अब मुझे ये एक बात बताओ, एक रोड के अंदर अगर 5 हिस्से होंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 5 हिस्से हैं, सारे हिस्सों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तभी तो पूरी रोड मिलेगी,
पूरी रोड बनेगी, हाँ सर तभी पूरी रोड बनेगी। यही काम हमें यहाँ पर करना है। सारे एलिमेंट हमने जब ऐड किए तभी पूरी रोड बनी, हाँ सर। तो सारे जितने भी एलिमेंट है उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, जब आप सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में ऐड कर दोगे, हर एक डी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एलिमेंट की वजह से जो आ रही है उनको आप आपस में ऐड कर दोगे, तो क्या आपको पूरी रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी? हाँ सर, पूरी रोड की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो हर एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उन सब का आपको सम कर देना, उन सबको आपको ऐड कर देना, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रोड की वजह से इस पॉइंट पी पर मिल जाएगी। पहली बात, हर एक एलिमेंट ने इस पॉइंट पी पर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जो कि कितना है, डीई। हर एक एलिमेंट की वजह से कितना है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक एलिमेंट का ये मैंने यहाँ पर निकाल रखा है और हर एक एलिमेंट का भी इसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपको इस पॉइंट पी पर इस पूरी रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। अब सर एडिशन कैसे करना है? एडिशन करना होता है इंटीग्रेशन के मदद से। जब आप इस डीई का इंटीग्रेशन करोगे, जिसे हम बोलेंगे के लेमडा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, तो आपको सारे छोटे छोटे हर एक एलिमेंट की वजह से जो डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब का जब आप सम करोगे तो आपको इस रोड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल जाएगा, ई इक्वल टू, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है के लेमडा dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ऐड करना है। तो इस पॉइंट पी से रोड का स्टार्टिंग पॉइंट जितनी सेपरेशन पर है, कितनी सेपरेशन पर है, आर, तो आपको लिमिट आर से स्टार्ट करने हैं। देख लो, पॉइंट पी से रोड का स्टार्टिंग पॉइंट आर सेपरेशन पर है और पॉइंट पी से रोड का ये जो एंड पॉइंट है ये कितने सेपरेशन पर है, यहां तक आपको लिमिट लेकर जानी है इंटीग्रेशन की। यहां तक जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, इन सारे एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको आपको ऐड करना है। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, आर आपने पहले लिमिट रखी। अब एंड पॉइंट कितना है सर? ये आर, तो यहां तक हो गया, फिर ये साथ में एल भी हो गया, तो आर प्लस एल आपको दूसरी लिमिट रखनी है। आया समझ में? हाँ सर, यहां तक तो आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की डेरिवेशन करते हैं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, बताओ मिटा दूं? इसको मैंने मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? के लेमडा डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर लेकर आ जाओ, के और लेमडा दोनों कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर लेकर आ गया। आपको यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर मिला डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, आर से लेकर आर प्लस एल तक इसकी लिमिट है। अच्छा, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस तरफ मैं आपको बताता हूँ। dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के अंदर मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेकर आऊंगा तो ये x की पावर -2 बच जाएगा और साथ में ये dx होगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या ये आपको इसी तरीके से दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अब ये क्या आपको x की पावर n डॉट dx इस टाइप की टर्म दिखाई नहीं दे रही है? हाँ सर, ऐसी ही टर्म दिखाई दे रही है। x की पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? सर x की पावर n के साथ में +1 कर दो डिवाइडेड बाय n +1 कर दो, ये होता है आंसर x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो हमें यहां पर भी यही करना है। क्या करना है? x की पावर -2 है ना, तो x की पावर -2 लिखो, +1 कर दो डिवाइडेड बाय -2 लिखो, +1 कर दो। ये आपको कितना मिलेगा? -2 + 1 यानी कि x की पावर -1 डिवाइडेड बाय ये -1 बचेगा। यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको -1/x मिलेगा, -1/x मिलेगा। तो आप यहां पर लिख दो इसको, के लेमडा लिखा, इंटीग्रेशन करने पर जो है उसको ब्रैकेट में लिखो -1/x, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या थी? r से लेकर r प्लस एल तक। ये इंटीग्रेशन की क्या थी? लिमिट थी। अब आप इसको सोल्व करो। जब हम इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट लिखते हैं तब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ये वाली टर्म को लिखना होता है, माइनस करके फिर ये वाली टर्म को लिखना होता है। तो आप सबसे पहले तो ये वाला -1/x वाला माइनस लगाओ, इसके अंदर 1/x की जगह सबसे पहले आपको ये r प्लस एल रखना है, दूसरी वाली टर्म r प्लस एल, ठीक है। एक तो आपने ये रख दिया, फिर मैंने बोला ना पहले ये टर्म लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर आपको ये दूसरी टर्म लिखनी है। ये -1/r हो गया, -1/r हो गया। ये -1/r क्यों लिखा? बिकॉज ये क्या पड़ा है? -1/x है, तो x की जगह आपको r करके इसको सेम लिखते हैं। तो आपने हर एक जगह पहले तो ये माइनस लगाया टर्म के अंदर, और मैंने आपको बोला था दूसरी टर्म माइनस पहले टर्म करनी है, तो ये दूसरी टर्म हो गई -1/x की जगह दूसरी टर्म, और ये पहले टर्म है -1/x की जगह, और बीच में तो आपको दूसरे टर्म माइनस पहले टर्म करना होता है, तो आपने ये वाला माइनस लगाया। समझ में आया इतना? हाँ सर, इतना समझ में आ गया। ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके बाद हमें क्या करना है? के लेमडा को हमने एज इट इज रख दिया। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा -1/r प्लस एल एक तो, और ये माइनस और माइनस सोल्व हो गए +1/r बन जाएगा। इसको आप रीअरेंज करो ताकि फॉर्मूला ज्यादा अच्छा बने। के लेमडा, ये प्लस का 1/r है तो इसको आप आगे लिख दो, और ये माइनस है तो इसको आप पीछे लिख दो, r प्लस एल।
ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज रोड, एक चार्ज रोड है, इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, के लेमडा ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर सकते हो। के लिखा आपने, लेमडा लिखा, के लिखा, फिर लेमडा लिखा, के लेमडा ब्रैकेट में 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस में 1 बाय लास्ट टर्म। बस फर्स्ट टर्म मतलब इस पॉइंट पी से ये जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस रोड की स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखना है। ये कितने डिस्टेंस पर है इस पॉइंट पी से, सर आर सेपरेशन पर है, तो आपने क्या लिखा, ये आर लिख दिया, 1 बाई फर्स्ट टर्म यानी कि आर लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, लास्ट टर्म लिखना है। ये लास्ट टर्म कितने सेपरेशन पे है, ये सर आर हो गया और ये एल हो गया, यानी आर प्लस एल सेपरेशन पर। तो आपने लास्ट टर्म की जगह ये क्या लिखा, आर प्लस एल। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है इसका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज रोड समझ में आ गया? आ गया समझ में? याद रख लोगे फॉर्मूला, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब रोड के केस में ही हम दूसरा एक और डेरिवेशन करते हैं, एक और जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। ये तो हमने एक्सिस पर सीखा है। अगर परपेंडिकुलर वाला केस हो जाए तो क्या करना है, रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। अब इसके बाद में हमें रोड के अंदर ही या वायर के अंदर ही एक और डेरिवेशन करना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द वायर या फिर रोड। एक हमने फाइनाइट लेंथ की एक रोड ले रखी होती है, उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके ठीक परपेंडिकुलर किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये हमें अभी कैलकुलेट करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सर वो क्या होता है, समझेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी general point at any general point perpendicular to a finite length रोड या फिर वायर। एक फाइनाइट यानी एक फिक्स लेंथ की कोई रोड या फिर वायर हमें दे रखा है, इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने एक फाइनाइट लेंथ की रोड ले रखी है, ये एक फाइनाइट लेंथ की रोड मैंने यहां पर ले रखी है। इस रोड की लेंथ मैंने एल अज्यूम कर रखी है। इस रोड की लेंथ कितनी है, एल है। फाइनाइट मतलब फिक्स लेंथ होती है, तो इसको मैंने इनफाइनाइट रोड ना बोलकर एक एल लेंथ की रोड बोल देते हैं। और इस रोड के ऊपर मैंने प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी का मैंने चार्ज इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सर ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैंने इस रोड को प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस रोड की पूरी एल लेंथ के ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये लेमडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होता है, यानी इसकी लेंथ एल के ऊपर मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना चार्ज मैंने इसके ऊपर रखा है। तो मैंने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज को रखा है, जो कि इसकी पूरी लेंथ पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मैंने प्लस चार्ज इसके ऊपर यहां से इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से करके मैंने इसके ऊपर ये प्लस चार्ज बना रखा है। इस रोड के परपेंडिकुलर, इस रोड के एक्सिस में तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। ये तो हमने अभी समझा ही था कि ये रोड है, ये जिस एक्सिस में, इसी एक्सिस में प्रेजेंट किसी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है, वो होता है के लेमडा 1/a प्लस माइनस 1/a प्लस एल। ये तो हमने अभी अभी देखा है रोड के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें रोड की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालने का बोलकर रोड के एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले, जैसे ये मैंने पॉइंट ले रखा है P, ये रोड के देखो एकदम परपेंडिकुलर है, यहां से देखो ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नीचे से भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो पॉइंट P है ये इस रोड के क्या है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, ये इस रोड के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जो पॉइंट P है ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर भी नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब जैसे यहां पर मैंने कोई पॉइंट बना रखा है, ये एग्जैक्ट, ये जो पॉइंट, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहां पर, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P को इस रोड से जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये एग्जैक्ट इस रोड को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगी। इसको बोला जाता है एग्जैक्ट मिड पॉइंट। लेकिन मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट का केस ना लेकर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले रखा है रोड के परपेंडिकुलर। ये देखो जनरल पॉइंट मैंने कोई भी एक P ले रखा है। एक काम करता हूँ, इसको डैश डैश से नहीं, एक सीधी लाइन बनाता हूँ इसको। ये एक सीधी लाइन मैंने बना रखी है।
जो कि इस पॉइंट P को इस रोड के साथ कनेक्ट कर रही है। और मैंने बोला कि ये जो अपने पास सेपरेशन है, ये जो रोड को इस पॉइंट P से कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इसको मैंने कितना बोल रखा है, R बोल रखा है, ठीक है। इस पॉइंट P पर मुझे इस कंटिन्यूअस चार्ज रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? इस रोड की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी रोड की वजह से इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, रोड की स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक मैं इस रोड को इस पॉइंट P से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका स्टार्टिंग वाला ये जो पॉइंट है, ये रोड के साथ में इस तरीके से करके कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और ये जो एंड वाला पॉइंट है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसको मैंने बोल दिया कि सर ये वाला जो एंगल है, ये है θ1 और ये कितना है, θ2, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो इस पॉइंट P को इस रोड के साथ में कनेक्ट कर रही है, इसके साथ में ये जो आपको पॉइंट P है, ये रोड के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट P के साथ में कितना एंगल बना रहा है? θ2 बना रहा है। और ये जो एंड पॉइंट है, ये कितना बना रहा है? एंगल θ1 बना रहा है, ठीक। अब इस पॉइंट P पर मुझे इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रोड की वजह से इस पॉइंट P पर? सर आपने लास्ट टाइम तो ये बताया था कि हमें इस रोड के ऊपर एलिमेंट्स लेने हैं और हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए, फिर हमें सबको इंटीग्रेट करते हुए सम कर देना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर मिल जाएगा। क्या हमें यहाँ पर भी वही काम करना है? हाँ जी, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर इस रोड से एक ये एलिमेंट ले लेंगे। इस रोड पर हम एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी लेंथ है मान लो dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx। और इस इतने से एलिमेंट का चार्ज है dq। इतने से एलिमेंट का चार्ज कितना है? dq। dq इसका चार्ज है। और ये जो आपको इतना सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट P के साथ मान लो एंगल कितना बना रहा है? d फाई का एंगल बना रहा है। d फाई छोटे से एंगल का ये क्या है? एक हमने एलिमेंट ले रखा है। छोटे से d फाई एंगल का हमने एक ये इतना सा एलिमेंट ले रखा है। और ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका इस r सेपरेशन वाली ये जो लाइन है, इसके साथ में एंगल मान लो कितना है? फाई है। इसके साथ में कितना एंगल है? फाई है। और ये जो फाई है ना, ये कंटिन्यूअसली वेरी करता रहेगा। कैसे वेरी करता रहेगा? हम एक काम करेंगे, इस एक एलिमेंट की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हाँ जी सर। फिर ये जो फाई एंगल है, इसको हम कंटिन्यूअसली वेरी करते रहेंगे। जैसे एक एलिमेंट के बाद में हम दूसरा एलिमेंट लेंगे तो ये फाई नीचे की तरफ एंगल आ जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर आगे एलिमेंट लेते रहेंगे तो ये फाई आगे बढ़ता जाएगा। नीचे की तरफ एलिमेंट लेंगे तो ये फाई घटता रहेगा। कैसे होगा? आगे समझेंगे, आगे समझेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ में इसका क्या एंगल है? इस एक एलिमेंट का एंगल है सर फाई, ठीक है। और मैंने बोल रखा है कि ये जो एलिमेंट है, इसका इस पॉइंट P से सेपरेशन कितना है? x है। इस एलिमेंट का इस पॉइंट P से जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इससे सेपरेशन कितना है? x है। यानी इस एलिमेंट से x सेपरेशन दूर किसी पॉइंट P पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये एक प्लस q चार्ज है, ये इस पॉइंट P से अवे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने बोला छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड dE, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहां से इस एलिमेंट के साथ में कितना बन रहा है? एंगल फाई बन रहा है। तो ये वाला सेम टू सेम एंगल इसके सामने है, तो ये भी कितना बन गया? फाई बन गया। ये वाला एंगल भी कितना बन गया? फाई। अब मेरे को ये एंगल मिल चुका है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस डीई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट यहां से कर सकता हूं। फाई की डायरेक्शन में यानी एंगल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डीई कोस फाई, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर दूसरे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाले में यहां पर बन गया डीई साइन फाई। जिस तरफ एंगल है उस तरफ कोस फाई एंगल बनेगा, और जिस तरफ एंगल नहीं दिखाई दे रहा है इधर साइन फाई वाला एंगल बन गया। एक डीई कोस फाई, एक है डीई साइन फाई। इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है? ये है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो ना, रोड के ठीक पर पैरेलल है ये। जिस एक्सिस में क्या है? ये रोड है, उसी एक्सिस में क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या है? इस रोड के पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो दूसरा है, ये देखो, रोड है इस एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस में, तो इसको हम बोल देंगे रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक एलिमेंट की वजह से, इस एक एलिमेंट की वजह से, ठीक। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कैलकुलेट करते हैं। कोस फाई और साइन फाई की बात तो हमें एकदम लास्ट में करनी है बात। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस एक चार्ज की वजह से सर वो होगा, सबसे पहले हम के लिखेंगे, फिर चार्ज कितना लिखेंगे हम क्यू, लेकिन ये चार्ज तो छोटा है, डी क्यू लिख देंगे इसकी जगह, डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन कितना है? x है, तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पूरे की हमने चार्ज डेंसिटी कितनी ले रखी है? लैम्डा ले रखी है इस रोड की, जो कि कितनी होती है? चार्ज q डिवाइडेड बाय लेंथ l। एक छोटे से एलिमेंट इस dq के बारे में बताओ तो। इसके लिए सर चार्ज dq डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है? dx, तो dq बाई dx इसके लिए चार्ज डेंसिटी हो गया। dx को इधर भेजो, आपको dq की वैल्यू मिल जाएगी, dq इक्वल टू लैम्डा dx। ये काम हमने पिछली डेरिवेशन के अंदर भी किया था ना, पता है ना, इस तरीके से
ये सब तो कैलकुलेट करना होता है। डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, समझ गए ना? अगर नहीं आता तो यार याद रख लो, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ठीक है। ओके, जैसे अगर कोई सरफेस वाला केस आ गया, मैंने आपको बोला ना लीनियर वाले केस में डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एक्स हो गया। सरफेस वाला केस होगा तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए हो जाएगा, सिग्मा डी ए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वॉल्यूम वाला केस होगा तो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी हो जाएगा। इस तरीके से ये याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेट तो करना चाहते हो। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा डी एक्स हो गया। तो एक काम करो, डी क्यू की जगह आप लेमडा डी एक्स रख दो, के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब क्या सर हम इसको इंटीग्रेट कर दें? रुको, अभी भी थोड़ा सा काम है। के लेमडा, अब यहां से आप ध्यान से देखो, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान से देखो, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। जहां पर आपको ये इतना सा आपको जो जगह दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट, इसको मैंने क्या बोला? डीएक्स बोल दिया। यहां पर ये एंगल कितना है? फाई है। एंगल कितना है? फाई है। ये सामने डीएक्स है। यहां पर ये हाइपोटेनियस कितना है? एक्स है, और ये बेस कितना है? आर है। यहां से आपको कोस फाई निकालना है सबसे पहले। तो कोस फाई कितना होगा सर? कोस फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर बाई एक्स, आर बाई एक्स। और टेन फाई कितना होगा? टेन फाई हो जाएगा सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, डीएक्स डिवाइडेड बाई आर। निकाल लिए कोस फाई और टेन फाई। अब एक काम करो, यहां पर एक छोटा सा आपको रीअरेंजमेंट करना है, वो ये है कि आप x को इधर भेजो और r डिवाइडेड बाई कोस फाई कर दो, यानी x को आप इसकी तरफ भेजो और कोस फाई को इधर लेकर आ जाओ बाई कोस फाई। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? r बाई कोस फाई। मैंने क्या किया ये ध्यान से देखो, x को मैंने इस तरफ भेजा है और कोस फाई को मैं नीचे लेकर आ गया, तो मुझे क्या मिल गया है? x इक्वल टू r बाई कोस फाई, r बाई कोस फाई। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप x की जगह है ये r बाई कोस फाई करो, के लेमडा dx आपने लिखा, फिर आपने x की जगह क्या किया? x का हमें स्क्वायर करना था तो आपने r का स्क्वायर किया, यानी r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस फाई, कोस थीटा नहीं है ये, कोस फाई है। तो कोस फाई का आपको करना था स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई, ठीक। डीई इक्वल टू, अच्छा बाकी सब काम बाद में करेंगे, अभी हमें ये dx से इसकी जगह भी एक काम करना है, dx को भी हमें रिप्लेस करना है। ये देखो ये क्या है, ये dx बाई आर इक्वल टू क्या है? टेन फाई है। तो r को आप इधर भेजो, आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी r टेन फाई, r टेन फाई, dx इक्वल टू r टेन फाई। अब यहां से आप एक और छोटा सा काम कर सकते हो, इस dx को आप डिफरेंशिएट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में, dx को आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx को आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कहां पर करें? यहां पर कर दें, कहीं पर हमें जगह बनानी होगी, चलो यहां पर बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। dx को हमें फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dx बाई डी फाई इक्वल टू, आर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन फाई का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक स्क्वायर फाई। टेन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई होता है। तो आपको dx बाई डी फाई क्या मिल गया? आर सेक स्क्वायर फाई मिल गया। तो आप एक काम करो, इधर dx को रहने दो, डी फाई को आप इस तरफ भेज दो, मतलब ये बन गया आर सेक स्क्वायर फाई डॉट डी फाई। ये आपके पास dx की वैल्यू आ चुकी है। तो आप dx की जगह इसको रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर फाई इसके साथ डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा? कोस स्क्वायर फाई। साथ में अब dx की जगह आपको क्या लिखना है? आर सेक स्क्वायर फाई डॉट डी फाई लिख देना है, डॉट डी फाई लिख देना है। अब ध्यान से आप एक चीज देखो, कोस फाई कितना होता है? कोस फाई 1 बाई सेक फाई होता है, 1 बाई सेक फाई होता है। तो आपको कोस फाई इंटू सेक फाई देखने को मिले तो मतलब कोस फाई कोस स्क्वायर फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई, ये तो यहां पर हो रहा है, देखो कोस स्क्वायर फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई। तो इसका मतलब क्या होगा? कोस स्क्वायर फाई की जगह आप 1 बाई सेक स्क्वायर फाई लिख सकते हो, और साथ में सेक स्क्वायर फाई तो ये है ही। दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपको बस यही कर देना है, कोस स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई की जगह आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। तो आप क्या करोगे? डीई इक्वल टू के लेमडा बाई आर स्क्वायर, के लेमडा बाई आर स्क्वायर, साथ में यहाँ पर ये है आर, कोस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे और आपको साथ में कितना मिला? डी फाई और मिला। यहां पर ये आर इस एक आर स्क्वायर वाले आर को कट कर देगा, आपको यहां से डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? के लेमडा बाई आर डॉट डी फाई, के लेमडा बाई आर डॉट डी फाई।
ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है इस एक एलिमेंट की वजह से। इस एक एलिमेंट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। अब ऐसे ही कई एलिमेंट हमें इस रोड के अंदर करने होंगे। जैसे ये मैंने एक और एलिमेंट इतना सा ले लिया, तो इसको मैंने इस तरीके से पॉइंट पी के साथ मिलाया, ठीक है। इसका भी मैंने एंगल कितना लिया, डी फाई लिया। ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये भी कितना है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, डी क्यू, और इसकी भी लेंथ कितनी है, डी एक्स है। इसी तरीके से करके मैं ऊपर भी इसी तरीके से एलिमेंट लेता जाऊंगा, ऊपर भी इसी तरीके से करके पॉइंट पी तक मैं एलिमेंट लेता जाऊंगा। यही सेम काम मेरे को यहाँ पर नीचे करना है, यही सेम काम मेरे को यहाँ पर नीचे करना है। डी फाई है ये एलिमेंट, इसका एंगल, डी एक्स है इसकी लेंथ, और डी क्यू इसके ऊपर है चार्ज। यही काम और नीचे होने वाला है, ठीक है। डी फाई है इसका एंगल, डी क्यू है इसके ऊपर चार्ज, और डी एक्स है इसकी लेंथ। यानी यही इसी तरीके से करके हमको एलिमेंट लेते रहते हैं, कहां पर, ऊपर की तरफ भी, और ऐसे ही हमको नीचे की तरफ भी एलिमेंट लेते रहने हैं। यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी रोड के अंदर हमें इसी तरीके से एलिमेंट लेने हैं, और उनको क्या कर देना आपस में, बाद में सारे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि हमने एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकाली है। इसी तरीके से सभी के सभी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हर एक बाद में जितने भी एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उन सब का आपको सम कर देना है इंटीग्रेशन की मदद से। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रोड की वजह से इस परपेंडिकुलर जनरल पॉइंट पी पर मिल जाएगी। आया समझ में? नहीं सर बहुत ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये बाकी सब तो मिटा दें, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं और ये टर्म यहाँ पर लिख देते हैं। इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली के लेमडा बाई आर डॉट डी फाई। यह आपको किसी एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। अगर बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी सारे एलिमेंट हमें मिले हैं उन सब की वजह से हमने क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो भी डी आएगी, वो भी डी आएगी। अब हमें पूरे रोड की वजह से निकालनी है, पूरे रोड के कारण हमें निकालनी है, तो हम सारे के सारे एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे, और ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो मैंने इस डी का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो के लेमडा बाई आर तो डी फाई का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को हम आपस में इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रोड का मिल जाएगा, वो होगा ई इक्वल टू के लेमडा बाई आर डॉट डी फाई। लिमिट कहां से कहां तक, इस रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। मतलब सर यहाँ पर क्या लिमिट पुट करें, एंगल के अंदर लिमिट आपको पुट करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट का कहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, सर थीटा 2 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जाना है, थीटा 1 तक। थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक आपको जाना है। अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये जो इस पॉइंट पी को इस रोड के साथ में कनेक्ट कर रहा है ये लाइन, इस लाइन के नीचे जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है इसको आपको नेगेटिव में लिखना है, इसको आपको नेगेटिव में लिखना है, और जो ऊपर आपको एंगल दिखाई दे रहा है इसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर दिया, नेगेटिव में लिख दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऊपर की तरफ आपको एंगल जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और जो नीचे की तरफ आपको जाते हुए एंगल दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है इसको आप नेगेटिव बोल दो, जो क्लॉकवाइज है उसको आप क्या कर दो, पॉजिटिव बोल दो। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, थीटा 2 को नेगेटिव में रख दिया और थीटा 1 को आपने क्या लिखा, पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। यहां तक इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे आपको क्या करना है, आगे मैंने आपको बताया था कि आप एक तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा आप पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कोस फाई, एक छोटे से चार्ज की वजह से कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एलिमेंट की वजह से डीई था, साथ में आपको कोस फाई कर देना, आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई बोल दो, या फिर ये ई तो पूरे सारे के सारे चार्ज जितने भी हमने एलिमेंट लिए उन सब की वजह से आ गया। एक एलिमेंट की वजह से कितना था, डीई था। बाद में हमने क्या किया, सारे एलिमेंट लिए, सारे एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाला, हर एक का सम कर दिया। तो वही तो हमें यहाँ पर करना है, सबकी वजह से हमें डी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। जैसे ये जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी मिलेगा, इसके भी कॉम्पोनेंट कर रहे हैं, इधर परपेंडिकुलर में भी होंगे और इधर परपेंडिकुलर में भी होंगे, इधर पैरेलल में भी होंगे। हर एक तरीके से हर एक जितने भी हमने एलिमेंट लिए हैं सबकी वजह से क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन सारे कंपोनेंट को हमें आपस में ऐड कर देना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो आपने एलिमेंट लिया इसकी वजह से भी बनेंगे कंपोनेंट। आपने डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, इसका भी कंपोनेंट इधर डी कोस फाई, इधर डी साइन फाई। ये वाला एलिमेंट लिया, इसकी वजह से भी कंपोनेंट होगी। जो कंपोनेंट एक जैसे डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो, जो नहीं है उनको आप कैंसिल आउट कर दो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यही तो काम हमें यहाँ पर करना है। परपेंडिकुलर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हमें इस बार डीई का नहीं, डीई कोस फाई का सम कर देना है।
डी ई कोस फाई हर एक एलिमेंट की वजह से इस तरफ आएंगे, हाँ सर इस तरफ आएंगे, सबका हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन की मदद से सम कर देना है। तो हम कर देंगे सम डी ई कोस फाई से। डी ई कितना आया था सर, डी ई या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये कितना आया है, ये आया है के लेमडा बाय आर डॉट डी फाई, साथ में ये कोस फाई हमने लिख दिया कोस फाई, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। थीटा 2 को आपको नेगेटिव में लिखना है और थीटा 1 को आपको पॉजिटिव में लिखना है। इतना समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक है मिटा देता हूं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के लेमडा बाय आर तो डी फाई, साथ में कोस फाई हमें लिखना। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के लेमडा बाय आर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है हम बाहर लेकर आगे, ये है साथ में कोस फाई डॉट डी फाई, कोस फाई डॉट डी फाई। लिमिट कितनी है, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोस फाई या फिर कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, प्लस साइन थीटा होता है। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा। लिमिट कितनी है, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक। तो अब आपको लिमिट पुट कर देनी है, के लेमडा बाय आर साइन, सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है, वो कितनी है, थीटा 1 है। माइनस में फिर आपको दूसरी लिमिट, एक सबसे पहले आपको एक लिमिट पुट करनी होती है, फिर आपको माइनस का साइन लगाना होता है, फिर आपको दूसरी लिमिट पुट करनी होती है, वो होगी माइनस साइन थीटा 2। ये माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो दूसरा एंगल है जो कि नीचे की तरफ है इस लाइन से, मैंने बोला था ये एंटी क्लॉकवाइज की तरह आप इसको समझ लो, तो इसको आपको क्या बोलना है, नेगेटिव एंगल बोलना है। तो आपने ये नेगेटिव एंगल लिखा, तो इसका ये दूसरा वाला नेगेटिव है। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है एक जनरल पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर ये आपको इस डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, और ये जो नीचे की तरफ है ना पैरेलल, ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लो, नोट्स बनाओगे ज्यादा सही रहेगा। देखो स्क्रीनशॉट में कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ते हैं। यह आपने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, अब हमें पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पैरेलल के लिए क्या करना है, पैरेलल के लिए आपको के लेमडा बाय आर लिखना है, डॉट डी फाई लिखना है, ठीक है। ये हो गया एंगल, ये हो गया डी, साथ में हमें क्या करना है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डीई साइन फाई का इंटीग्रेशन करना था। हाँ सर, हर एक एलिमेंट की वजह से जो डीई साइन फाई आया है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का हमें सम करना है, तभी तो हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, हर एक एलिमेंट की वजह से है, सबको ऐड करना है, तो सबका आप सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने डी लिखा, के लेमडा बाय आर डॉट डी फाई, साथ में आपको ये साइन फाई लिखना है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक, प्लस थीटा 1 तक। इसको आप मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के लेमडा बाय आर, क्योंकि कांस्टेंट मैं बाहर लेकर आ गया, साइन फाई डॉट डी फाई। साइन फाई का क्या होगा सर, इंटीग्रेशन, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस फाई, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस फाई, माइनस कोस फाई। लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लेमडा बाय आर। सबसे पहले आपको पहली टर्म रखनी है, माइनस लिखा, कोस थीटा 1 लिख दिया, माइनस में फिर ये हमने माइनस लगा दिया, माइनस में आपको लिखना है माइनस कोस थीटा 2, ठीक है, कर दिया सर। दोनों को अलग अलग लिख दिया, दोनों की दोनों लिमिट को के लेमडा बाय आर, ये तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा 1, और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस कोस थीटा 2। तो प्लस वाले टर्म को हम आगे लेकर जाते हैं, प्लस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, बस ये आपको मिल गया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पर, ठीक है, रोड के परपेंडिकुलर प्रेजेंट किसी भी एनी जनरल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और इसके अलावा परपेंडिकुलर दोनों ही मैंने आपको सिखा दिए। अब दोनों फॉर्मूला साथ में लिखते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज अब साथ में लिख देते हैं एक बार, और फिर अपनी ये डेरिवेशन तो हो चुकी है, और फिर हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, जनरल पॉइंट ना लेकर कोई मैं एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेता तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता। ये हमने लिखा पैरेलल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दूसरा है परपेंडिकुलर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
ये है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या आपको दोनों एकदम डिटेल में समझ में आ गए? हाँ सर, दोनों के दोनों समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं आगे। इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करेंगे, ऐसा ही वायर लेंगे, ऐसी सेम टू सेम हम रोड लेंगे और इस रोड के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमें अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू अ फाइनाइट चार्ज्ड रोड, फाइनाइट लेंथ चार्ज्ड रोड। यानी ये हमने एक फिक्स लेंथ या फिर फाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड रोड ले रखी है, जिसके ऊपर मैंने प्लस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मैंने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। एल लेंथ की मान लो क्या है, रोड है। इससे आर सेपरेशन दूर एग्जैक्ट कोई मिड पॉइंट है पी। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस रोड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसको मैं बोल सकता हूँ ये बाई सेक्टर वाला पॉइंट है। एकदम क्या कर रहा है, इसके बाई सेक्शन कर रहा है, दो बराबर इसके सेक्शन कर देगा रोड के। देख लो ना, यहाँ से एकदम कट करके इस रोड को बराबर दो हिस्सों के अंदर बांट देगा। पहले हमने क्या किया था, कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लो यहाँ पर ले लिया पॉइंट पी, या फिर यहाँ पर ले लिया पॉइंट पी। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। अब हमने एग्जैक्ट मिड पॉइंट लिया है। एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेंगे तो जो एंगल थे θ1 θ2 वो θ1 और θ2 ना होकर दोनों तरफ से एंगल थीटा ही रहेंगे। एंगल क्या रहेंगे, थीटा ही रहेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, हमने इस पॉइंट पी से यहां से हमने क्या किया, इस चार्ज के एलिमेंट लेने स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने जो एलिमेंट लिया था वो यहां से फाई एंगल पर था। हाँ सर, फाई एंगल पर था। और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी पहले एलिमेंट की वजह से, जिसका हमने चार्ज DQ लिया था। उसकी वजह से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी वो कितनी थी, DE थी। यहां से ये एंगल फाई था तो इस तरफ DE कोस फाई एलिमेंट जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, DE साइन फाई। ऊपर की तरफ हमने जितने भी एलिमेंट लिए उनकी वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अच्छा, अगर मैं इस बीच वाली लाइन से नीचे की तरफ अगर मैं एलिमेंट लेता तो क्या होता, नीचे की तरफ से अगर सर मैं एलिमेंट लेता तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अवे होता, ये एंगल फाई है। कंपोनेंट अगर मैं करूंगा तो एक तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो इसी तरफ आ जाएगा DE कोस फाई का। पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो इस तरह से ऊपर आएगा DE साइन फाई। अगर एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर ले रखा है तो ये DE साइन फाई और ये वाला DE साइन फाई दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों DE साइन फाई एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी पैरेलल वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो एट मिड पॉइंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर के लिए, जनरल पॉइंट का k लैम्डा बाय a या फिर k लैम्डा बाय r। हमने क्या ले रखा है, सेपरेशन r। अगर a लेते तो ये होता, सेपरेशन हमने कितना ले रखा है, r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला था। अब यहां पर क्योंकि एग्जैक्ट मिड पॉइंट है तो θ1 θ2 ना होकर दोनों ही थीटा होंगे। ये साइन थीटा प्लस में दूसरा भी क्या है, साइन थीटा। जब दो साइन थीटा को आप आपस में ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा k लैम्डा बाय r 2 साइन थीटा। ये 2 को आप आगे लेकर आ जाओगे तो आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा नेट, वो मिलेगा 2k लैम्डा बाय a या फिर r लिख दो, एक ही बात है, 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा। 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा ये आपको एक फाइनाइट लेंथ के चार्ज रोड की वजह से उसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर जो कि परपेंडिकुलर है इस रोड के, वहां पर आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। पैरेलल जीरो होता है। पैरेलल कितना होता है, जीरो होता है। ये हमने डिराइव कर लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इनफाइनाइट लेंथ की रोड हो या फिर एक इनफाइनाइट वायर हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा वो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। डस्टर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या केस होगा, ये मैंने एक वायर ले रखा है, ये मैंने एक इस तरह से करके वायर या फिर एक रोड ले रखी है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है। नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट जा रही है, ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ तक ये जा रही है। पूरे पर मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी का। प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है यानी प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने इसकी पूरी इनफाइनाइट लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस वायर से या फिर इस रोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये रोड है, ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है,
यहाँ पर प्रेजेंट किसी जनरल पॉइंट पी पर, या यू बोल दो कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पी पर, मिड पॉइंट भी ले सकते हो और जनरल पॉइंट भी ले सकते हो, किसी पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल है वो तो जीरो आएगी, मैंने आपको मिड पॉइंट के लिए बता रखा था। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है, इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था सर? वो था k लैम्डा बाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसी की मदद से, इसी की हेल्प से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो सर हमें यहाँ से ये देखना है कि ये दोनों की दोनों जो लेंथ है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी रोड की वजह से हमें निकालना है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक काम करेंगे, इनको मिलाएंगे। और ये कहाँ पर जाते हुए मिलेंगे सर? इनफाइनाइट पर जाते हुए मिलेंगे। कहीं पर देखो मिलते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे। यहाँ से हम स्टार्ट तो कर देंगे पॉइंट, लेकिन ये कहाँ पर जाते हुए मिलेंगे? कहीं पर जाते हुए नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पर जाते हुए मिलेंगे। इनफाइनाइट पर कहीं एकदम दूर जाएंगे तो आपको जाते हुए मिलेंगे। तो ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट सीधी ही रहेगी। ये जो एंगल है थीटा 1 ये 90 डिग्री होगा, और दूसरा जो एंगल है थीटा 2 ये भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। तो आप थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही एंगल को क्या बोल सकते हो? 90 डिग्री बोल सकते हो। k लैम्डा बाई r साइन 90 प्लस दूसरा वाला एंगल भी कितना है? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी भी 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली 2k लैम्डा बाई r। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2k लैम्डा बाई r। पैरेलल तो 0 है, पैरेलल कितना रहेगा? 0। ये होता है इनफाइनाइट वायर या फिर इनफाइनाइट रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आ गया समझ में? 2k लैम्डा बाई r। समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं इसके लिए। कुछ 5 से अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम इसके अंदर। जैसे ये मुझे एक इस तरह से करके एक रोड दे रखी है। काम करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं। टू रोड्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी LCD मैं लिखूंगा इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा r अरेंज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज shown. Find electric field at point P जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, a, x के अंदर भी a और y के अंदर भी a, कंसिडरिंग origin at their intersection मतलब क्वेश्चन के अंदर हमसे यह बोला गया है कि हमें दो लीनियर चार्ज डेंसिटी की रोड दे रखी है, 2 प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी की रोड दे रखी है जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस लैम्डा, और इस दूसरे की क्या है? प्लस लैम्डा है। ठीक है, हमें ये बोल रखा है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है इसे हमें इस इंटरसेक्शन को लेना है, जहां पर ये दोनों की दोनों रोड आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसे हमें इसका क्या करना है? ओरिजिन पॉइंट लेना है, यानी 0,0 यहां से स्टार्ट करना है और किसी पॉइंट P पर जो कि यहां पर कहीं पर प्रेजेंट है, जिसके कोऑर्डिनेट x के अंदर भी a है और y के अंदर भी कितने हैं? a है। x के अंदर भी कितने हैं? a है, और y के अंदर भी कितने हैं? a है। यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों की दोनों चार्ज्ड रोड की वजह से। निकाले? ठीक। आपको ये वायर कैसे दे रखे हैं? इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं, इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं। और इनफाइनाइट वायर के लिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई सेपरेशन r। यहां पर हमें सेपरेशन r ना देकर a दे रखा है। जैसे ये सबसे पहले हम इसको बोलते हैं रोड नंबर 1, इसको हम क्या बोलेंगे? रोड नंबर 1, और इसको हम बोलेंगे रोड नंबर 2। पहली रोड की वजह से इससे ठीक परपेंडिकुलर प्रेजेंट इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ होगा सर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितना होगा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ये कितना है? सेपरेशन a। और ये जो दूसरी है रोड, इसकी वजह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा ऊपर, इस तरह ऊपर, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, वो हो जाएगा 2
के लेमडा डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है ए, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है ए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ 2k लेमडा बाय ए, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ 2k लेमडा बाय ए। दोनों का नेट कुछ इस तरफ बीच में आएगा जो हो जाएगा 2√2k लेमडा बाय ए, 2√2k लेमडा बाय ए। दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से निकलता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम टू सेम लिखा k लेमडा बाय ए, और साथ में आपको √2 भी बीच में लगा देना है। रिजल्टेंट इस तरीके से लिया जाता है। नहीं पता तो बता देता हूँ, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। हाँ सर एंगल कितना है 90 डिग्री है। जब हमें रिजल्टेंट लेना होता है तो हम क्या करते हैं 2, जो भी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 2e कोस थीटा बाय 2 हम लिखते हैं। ये मैंने आपको बता रखा था, 2e कोस थीटा बाय 2 करते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो आप थीटा बाय 2 की जगह 90 बाय 2 लिखो। 90 बाय 2 कितना होता है कोस 45, कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। √2 को 2 से आप कट करो, आपको मिलेगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2e, √2e। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था √2 के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाय r। जब आपने इसको किया कैलकुलेट बाय r नहीं बाय a, जब आपने इसको आपस में रीअरेंज किया तो ये 2 आया, फिर ये √2 आया, फिर आया k लेमडा बाय a। तो आपको मिल गया ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2√2k लेमडा बाय a। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। ये इजी लगा या हार्ड? इजी था? हाँ सर इजी तो था। तो अगला और भी इजी लगेगा आपको फिर। अच्छा यहाँ पर हम एक काम करेंगे, मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि हम इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं रोड के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अभी एक केस लेते हैं, हम एक केस लेते हैं अभी, यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन टू पैरेलल चार्ज, टू पैरेलल लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी LCD प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r in free space. Find net electric field at midway या फिर मिड पॉइंट। एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, मिड पॉइंट बिटवीन टू लाइन चार्जेस, मतलब क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला गया, मार्कर चेंज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला गया कि हमें दो चार्जेस दे रखे हैं इस तरीके से। एक चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर दे रखे हैं या फिर दो रोड दे रखी है, इनफाइनाइट लेंथ के है, ठीक है, दोनों तरफ से। और दूसरा दे रखा है इस तरह से, इसके ऊपर मान लो कितना है -q चार्ज को हमने, या फिर माइनस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी का हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो हमें इस तरीके से दो वायर दे रखे हैं और इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ये P है। इसके ऊपर हमें इन दोनों ही वायर या फिर इन दोनों रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हमें कैलकुलेट करना है। सेपरेशन कितना है 2r है दोनों के बीच का, और मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, मतलब इस रोड का यहाँ से ये r है सेपरेशन, और इस दूसरी रोड का भी कितना है r है। पहली रोड का हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दे रखा है, दूसरी रोड का माइनस लेमडा दे रखा है, कूलम्ब पर मीटर। ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों ही इनफाइनाइट रोड है। एक इनफाइनाइट रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? सर पैरेलल तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पैरेलल तो 0 होती है, परपेंडिकुलर जरूर होती है। वो कितनी होती है 2k लेमडा डिवाइडेड बाय सेपरेशन r होता है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन r। और ये देखो ये वायर, ये इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ही पॉइंट है, ये वायर है इसके परपेंडिकुलर ही है ये पॉइंट P, ये इसके परपेंडिकुलर ही है पॉइंट P, ठीक है। तो एक वायर की वजह से और दूसरे वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज है, ये अपने से अवे, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1। इसको मैंने बोला ये वायर 1 है, दूसरा क्या है वायर 2 है। और ये माइनस चार्ज है, ये अपनी तरफ अपने टूवर्ड्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये अपनी तरफ इधर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, ठीक है, ये अपने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी E1
प्लस E2, E1 प्लस E2। एक की वजह से कितना है 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई सेपरेशन r, प्लस में दूसरे चार्ज की वजह से कितना है वो है सर 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। तो दोनों को जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4k लेमडा डिवाइडेड बाई r। यह आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। या फिर आप k को जब लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में r, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या आंसर मिला 4k लेमडा बाई r या फिर लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। आया समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। आसान था क्वेश्चन या फिर कुछ भी मुश्किल था? नहीं सर आसान था बस। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है बिकॉज उसके अंदर सर्कुलर मोशन और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को मिला गया है, लेकिन ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हमने पहले 2 आसान क्वेश्चन किए हैं, इसी तरीके से ये तीसरा आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ की रोड या फिर इनफाइनाइट वायर ले रखा है जिसके ऊपर मैंने प्लस लेमडा का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रखा है, और इससे आर सेपरेशन दूर परपेंडिकुलर कोई जनरल पॉइंट हमने ले रखा है, ठीक है, या फिर मिड पॉइंट ले रखा है। आर सेपरेशन दूर कोई एक चार्ज है -q, कोई एक चार्ज है -q जिसका मास क्या है m। ये क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रहा है। इस रोड के चारों तरफ क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमें एक तो इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड बताना है, इसके रिवोल्यूशन का, और साथ में जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। एक तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एक हमें क्या करना है इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से आप एक चीज देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है एक इनफाइनाइट चार्ज रोड दिखाई दे रही है। इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर पॉइंट P पर क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा सर k लेमडा बाई r, 2k लेमडा बाई r हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज आया तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है फोर्स लगता है, वो होता है QE। वो क्या होता है फोर्स QE लगता है, यानी चार्ज इनटू साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फोर्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई r के इक्वल हो जाएगा, mv² बाई r के इक्वल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो QE इक्वल टू mv² बाई r आपको करना है, mv² बाई r। Q आपने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2k लेमडा बाई r इक्वल टू ये है mv² डिवाइडेड बाई r। दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो r को, ठीक है। यहां से क्या कुछ और हो रहा है कैंसिल आउट, नहीं सर कुछ नहीं हो रहा। तो यहां से अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप एक काम करो m को नीचे भेजो, ये 2k q लेमडा बाई m डिवाइड 2k q लेमडा डिवाइडेड बाई m इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। यहां से इसको हमने इसी तरीके से रखा है 2k q और लेमडा लिखा, साथ में हमको हम नीचे लेकर आए और इस पूरे का हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये यहां से हमको वेलोसिटी मिल गई। अच्छा टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई r बाई v। तो आपको सबसे पहले 2 पाई r तो इसी तरीके से लिखकर रखना है, 2 पाई r तो इसी तरीके से लिखकर रखना है, डिवाइडेड बाई ये v के आप क्या कर दो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 2k q लेमडा डिवाइडेड बाई m। तो आपको टाइम पीरियड क्या मिला, टाइम पीरियड आपको मिला 2 पाई r साथ में अंडर रूट m डिवाइडेड बाई 2k q लेमडा। ये आपको मिल चुका है टाइम पीरियड का वैल्यू। टाइम पीरियड इतना होगा इस सर्कुलर मोशन के लिए। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन भी? हाँ सर आ गया समझ में। क्या कुछ मुश्किल था इसके अंदर? नहीं सर ज्यादा कुछ तो मुश्किल नहीं था, बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो हमने निकाल लिया था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो आप क्या करोगे फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू आप कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपको इसको क्या करना है सर्कुलर मोशन है तो इसके mv² बाई r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के आपको इसको इक्वल करना है। दोनों इक्वल हो गए फिर आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। कुछ भी मुश्किल नहीं सर, कुछ भी मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं आगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हमें एक और काम करना है। अब क्वेश्चन भी हमने काफी सारे प्रैक्टिस कर लिया, अब एक और काम करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इनफाइनाइट रोड के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वो होता है सर 2k लेमडा बाई r। अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो रोड, सेमी इनफाइनाइट रोड यानी आधी इनफाइनाइट, ये मैंने एक रोड ली है जो कि ऊपर की तरफ से तो इनफाइनाइट में जाती जा रही है कंटिन्यूअसली, इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ, लेकिन नीचे की तरफ से ये रोड इनफाइनाइट नहीं है,
सिर्फ आधी ही इनफाइनाइट है, या फिर सिर्फ नीचे से इनफाइनाइट में जाती जा रही है रोड, ऊपर की तरफ से कोई भी इनफाइनाइट में नहीं जा रही है, ठीक है। ऐसी मैंने एक सेमी इनफाइनाइट रोड ले रखी है, और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल, जो भी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक परपेंडिकुलर पॉइंट पर निकालना होता है, एंड पॉइंट पर। हमने इस पॉइंट को ले रखा है एग्जैक्ट एंड पॉइंट। इसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, एक पैरेलल, ये दोनों हम कैलकुलेट कर, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। वो होगा के लैम्डा बाय, सेपरेशन हमने ले रखा है मान लो आर, के लैम्डा बाय आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो हमने लिखा ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाय आर कोस थीटा 2, कितना है सर कोस थीटा 2, तो इस तरफ होता है, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं, रोड तो यहीं पर एंड होगी, तो इस एंगल को आप बोलो 0 डिग्री। क्या बोलोगे 0 डिग्री, तो आपने लिखा कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री माइनस में पहला एंगल कितना है सर, ये एंगल तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एक 0 एक 90, तो आप लिखो माइनस में कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपको मिल गया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय आर, ये होता है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो वो कितना होगा, के लैम्डा बाय आर साइन, पहला एंगल है 0, दूसरा कितना है 90, साइन पहला एंगल हमने लिखा 90 डिग्री, माइनस में दूसरा एंगल, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस होगा, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, के लैम्डा बाय आर मिल जाएगा, के लैम्डा बाय आर मिल जाएगा। ये के लैम्डा बाय आर पैरेलल है, परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाय आर है, नेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा ई नेट, वो हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, और के लैम्डा बाय आर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लैम्डा बाय आर, √2 के लैम्डा बाय आर, ठीक। अब सर ये हमने कैसे निकाला, हमने दोनों का रिजल्टेंट लिया, ई पैरेलल प्लस ई परपेंडिकुलर, दोनों को आपने स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना आएगा √2 के लैम्डा बाय आर। आ गया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में, बस तो ये हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना था। आ गया अच्छे से समझ में, हाँ सर, ये हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा है रोड के लिए पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अब सर्कुलर आर्क हो गया, इसके अलावा सेमी सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कल कैलकुलेट करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये लेक्चर ये तक रखेंगे, पढ़ते रहो।